हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आपके लिए जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें आपके लिए थी। तो आपको भविष्य का निर्माण करना है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज का पहला प्रश्न, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये सभी विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, आगे भी आने की संभावना है, तो इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। जो ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो भाग 4 में है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। प्रश्न संख्या 6 है, किसने राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य होने को घोषित करता है? तो भाग 4 सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 9 है, निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्वयं शासन के प्रभावी एककों में के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। प्रश्न संख्या 10, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। प्रश्न संख्या 11 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। प्रश्न संख्या 12, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सूचना का अधिकार। प्रश्न संख्या 13, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में। प्रश्न संख्या 15, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की क्या नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये शब्द नहीं जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 16, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें सही उत्तर होगा निजी संपत्ति की समाप्ति, यह सिद्धांत नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 17, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 39A या फिर C। प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 19 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन से है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 22, किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। प्रश्न संख्या 23,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। प्रश्न संख्या 24, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है नहीं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। और आज का अंतिम 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4। आपको भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति, इसमें पहला दिया हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बात सही है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, भी सही है। और तीसरा है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, ये तीनों ही बात सत्य है। ये आरपीएससी पीटीआई सर्टिफिकेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ये सभी विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को वर्ग रूप से शासित करते हैं? तो इसमें अनुच्छेद दिए गए, उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 74, 75 एवं 78 में। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों के विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य है, ये मताधिकार से प्राप्त नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत का राष्ट्रपति अपना पत्र भेज सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 18, यदि कार्यरत राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इस दिशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। राष्ट्रपति प्रश्न संख्या 19 है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 12। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा कार्य राष्ट्रपति का तो है किंतु राज्यपाल का नहीं है? इसका सही उत्तर होगा राज्य में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये राष्ट्रपति का कार्य है, न कि राज्यपाल का। प्रश्न संख्या 22, भारत के में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 25 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है? इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेते हैं? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा भारत की संसद। प्रश्न संख्या 28 है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57। प्रश्न संख्या 30 है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर होगा बिहार। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 33, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 34, एक व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कई बार, यानी कितनी ही बार बन सकता है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 36, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों को। प्रश्न संख्या 37, संसद में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख, वर्तमान में 5 लाख है। प्रश्न संख्या 40 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? इसका सही उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश।
प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न संख्या 41, यदि भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 42 है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक मुख्य समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्न संख्या 43 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 44 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैलाने करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर है विधान परिषद। प्रश्न संख्या 46 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। प्रश्न संख्या 47 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम से है? तो ये प्रतिभा पाटिल ये क्रम के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर होगा 12वां। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले के बाद सही क्रम बताएं। तो यानी पहले से बाद के क्रम में बताना है तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा विधानसभा द्वारा। प्रश्न संख्या 50 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा संघीय संसद। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म सद्भाव कहता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 52 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 53, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 54 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष में। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में किसके चुनाव को अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई जाती है? इसका सही होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 56 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या 57, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 58, भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 59, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 6 माह में। प्रश्न संख्या 60 है, राष्ट्रपति कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका सही उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 61, राष्ट्रपति शासन पद्धति के समस्त कार्य पालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति में। प्रश्न संख्या 62 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 63, विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों के पत्र किस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 64 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 65 है, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 66 है, युद्ध अथवा भारत के आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 67 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न संख्या 68 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। प्रश्न संख्या 69, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 70 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका सही होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न संख्या 71 है, किन किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? इसका सही उत्तर भारत का मानववादी नियंत्रण महालेखा परीक्षक एवं राज्य का राज्यपाल। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 73 है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के पदों को सुशोभित किया? तो इसका सही उत्तर होगा एम हिमायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 74 है,
भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर का प्रारंभ में कब संबोधन करता है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ष तथा लोकसभा के लिए प्रतिवर्ष आम चुनाव के बाद। प्रश्न संख्या 75 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 76 है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति की, ये निर्वाचन द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 77 है, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। प्रश्न संख्या 78 है, वह कौन सा भाग है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यों की विधानसभाएं। प्रश्न संख्या 79, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 80 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वीवी गिरी। प्रश्न संख्या 81 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। प्रश्न संख्या 82 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्य मतदान के लिए कब अयोग्य नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य नहीं का उत्तर। प्रश्न संख्या 83, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है ये बताना है? तो वह है इसका सही उत्तर पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 84 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा विधायिक अधिकार। प्रश्न संख्या 85 है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। प्रश्न संख्या 86, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन। प्रश्न संख्या 87, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को खालिस्तान, इसका सही उत्तर होगा अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 88 है, भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही उत्तर होगा निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 89 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 90 है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, इसका कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से किसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मत देने का अधिकार है किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न संख्या 92 है, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति का तो है किंतु राज्यपाल का नहीं है? तो इसका सही उत्तर राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रश्न संख्या 93 है, किस विधेयक को संसद में रहने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन जैसे राज्यपालों के वेतन में वृद्धि, ये ठीक है, सही है, ये गलती हुआ है, उच्च न्यायालय से संबंधित, ये भी सही नहीं है, योजना आयोग की संतुष्टि, ये भी सही नहीं है, नव राज्य गठन, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 94, क्या भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री को हटा सकता है? इसका सही उत्तर होगा सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकती है। प्रश्न संख्या 95, संविधान और विधि परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ कौन लेता है? जिसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 96 है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट भेजना, कतिपय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। प्रश्न संख्या 97 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 98 है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रश्न संख्या 99, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि आपातकाल की घोषणा करें यदि वह संतुष्ट हो कि, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य की सरकार संविधान में प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। प्रश्न संख्या 100, कौन से पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 101, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मदद कौन करते हैं? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न संख्या 102 है, राष्ट्रपति भारत की वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, तो इसमें अनुच्छेद दिया गया, तो इसका सही होगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में के ऐसे राष्ट्रपति नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से डॉक्टर राधाकृष्णन तथा एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 104 है, राष्ट्रपति की मृत्यु तथा त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर होगा अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। प्रश्न संख्या 105 है, राष्ट्रपति के संविधान
के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 54। प्रश्न संख्या 106 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 107 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 108 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 109 है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? इसका सही उत्तर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। प्रश्न संख्या 110 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका सही होगा अनुच्छेद 61। आज का अंतिम प्रश्न 111 प्रश्न है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज हम निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 4 दिए गए हैं कानून और व्यवस्था, 2 नंबर है शिक्षा, 3 नंबर जेल और 4 नंबर है पुलिस। तो इनमें से चारों में से शिक्षा है जो राज्य सूची का विषय नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के 2 शब्द यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1936 ईस्वी में हुआ था, उसके तहत ये शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 5 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावों में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अभी हम देख कर आए हैं कि 42वें संविधान संशोधन है जो 1936 में हुआ था, तो उस समय समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1936 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न संख्या 10 है, गणतंत्र होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में से न हो वह गणतंत्र होता है। प्रश्न संख्या 11, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 12, किस वर्ष भारत और प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर होगा पूंजी की समानता। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसमें लोक कल्याण शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है? उनकी आगे व्याख्या किसमें की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। प्रश्न संख्या 17 है, वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 18 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसका समर्थन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। और प्रश्न संख्या 21 है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 बार। प्रश्न संख्या 22 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को।
प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दों को सही क्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोक शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रश्न संख्या 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया, तो उनको संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 40वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर अंकित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय सरकार। प्रश्न संख्या 30 है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। और भारतीय संविधान में समाज संवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग ये प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा सारनाथ। प्रश्न संख्या 3 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतियुक्ति समुत्पद। प्रश्न संख्या 4 है, अष्ट मार्ग का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध ने। प्रश्न संख्या 5 है, बौद्ध साहित्य शीर्षक से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा वणिक के रूप में। प्रश्न संख्या 7 है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा शाक्य। प्रश्न संख्या 8 है, अजंता चित्रकला का संबंध है। तो अजंता जो चित्रकला इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 9 है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 पिटक हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कालाशोक। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर। प्रश्न संख्या 12, महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले संग्रहित की गई त्रिपिटक में की गई। प्रश्न संख्या 13 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी। और प्रश्न संख्या 14 है, बोध गया स्थित है। तो बोध गया है वो बिहार में है, इसका सही उत्तर होगा। ये सभी प्रश्न विविध भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो इसका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहें, क्लास में बने रहें। 15वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ एवं किसके काल में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह में, अजातशत्रु के समय। प्रश्न संख्या 16 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। प्रश्न संख्या 17 है, प्रतित्य समुत्पाद किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध। प्रश्न संख्या 18 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 19 है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा तृष्णा। प्रश्न संख्या 20 है, बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर होगा अनात्मावाद। प्रश्न संख्या 21 है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका किया। प्रश्न संख्या 22 है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध का। प्रश्न संख्या 23 है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित है। तो इसका प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर अवश्य करें।
प्रश्न संख्या 24 है, बौद्ध ग्रंथों इन पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।